वे कहते हैं, जब आंदोलन बड़ा होता है तो उसे अपने मुद्दे से भटकाने वालों की कमी नहीं होती। कुछ ऐसा ही जेपीएससी जेएसएससी छात्र आंदोलन को करने की कोशिश की गई। और ये बातें हम नहीं, बल्कि वहां के एक छात्र ने ही कहा है। रांची का जेपीएससी जेएसएससी छात्र आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा और नौकरी के मुद्दे तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि आंदोलन के बीच एआईएसए की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा की एंट्री ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। सवाल यह है कि जब छात्रों ने उन्हें बुलाया ही नहीं था, तो फिर नेहा बोरा क्यों रांची पहुंची? क्या वो सिर्फ छात्रों का साथ देने आई थी, या फिर एक गैर राजनीतिक छात्र आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही थी, या यूं कहें कि राजनीतिक रोटियां सेकने की साजिश, क्योंकि उनके पहुंचते ही विवाद खड़ा हो गया और उनके साथ हुई घटना के बाद नेहा बोरा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। तो आखिर रांची में हुआ क्या था? नेहा बोरा वहां क्यों पहुंची और उनकी मौजूदगी से आंदोलन में ऐसा क्या बदल गया? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल शुक्रवार यानी 7 अगस्त को रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे थे। बिरसा चौक पर हजारों की भीड़ थी। किसी के हाथ में तिरंगा था तो किसी के हाथ में अपनी मांगों से जुड़ी प्लेकार्ड और पोस्टर्स। माहौल पूरी तरह आंदोलनकारी था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे प्रदर्शन का माहौल बदल दिया। एआईएसए की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा जैसे ही प्रदर्शन में पहुंची, भीड़ में मौजूद एक युवक ने अचानक उन पर काली स्याही फेंक दी। इसके बाद मौके पर हंगामा शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि युवक ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया। अब कहानी का सबसे अहम हिस्सा यहीं से शुरू होता है। पुलिस हिरासत में लिए गए युवक ने पूछताछ के दौरान कथित तौर पर कहा कि वे नेहा बोरा को राष्ट्र विरोधी और उमर खालिद का समर्थक मानता है और इसी वजह से उसने उनके ऊपर स्याही फेंकी। दूसरी तरफ एआईएसए के नेताओं ने इस घटना के पीछे आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोगों की भूमिका होने का आरोप लगाया है। यानी एक तरफ आरोपी की अपनी वजह बताई जा रही है और दूसरी तरफ छात्र संगठन राजनीतिक साजिश का आरोप लगा रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक तीसरा पक्ष भी है और शायद सबसे अहम पक्ष वो हैं खुद आंदोलन कर रहे छात्र। कई स्थानीय अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी या बाहरी संगठन का आंदोलन नहीं है। वे सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा व्यवस्था, कथित पेपर लीक और अपनी नौकरी से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। उनका कहना है कि वे नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उनके आंदोलन को हाईजैक करे। यहीं से कल 7 तारीख को जो आइसा का मार्च प्रस्तावित है विधानसभा घेराव का, उससे हम छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम 10 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहे हैं और अडिग हैं इस बात पे कि हम 10 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल का घेराव से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आइसा के साथ हम लोगों का कोई बातचीत नहीं है और बिल्कुल हम न्यूट्रल हैं। हम नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हम छात्र बस अपने बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा मार्च 10 तारीख को है। तो क्या नेहा बोरा जो आ रही है वो आपके साथ नहीं? नेहा बोरा अगर विधानसभा का मार्च करने आ रही है तो वो स्वतंत्र है, हमारे साथ क्यों होंगी? वो हमारे पास अगर आती है, नैतिक समर्थन देती है तो स्वागत है सभी लोगों का। बीजेपी का सपोर्ट सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी बड़े छात्र आंदोलन में राजनीतिक संगठनों की एंट्री होनी चाहिए? देखिए, छात्र आंदोलन की अपनी एक ताकत होती है। जब हजारों छात्र बिना किसी राजनीतिक झंडे के अपने मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उनकी आवाज सीधे सरकार तक पहुंचती है। लेकिन जैसे ही किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी मौजूदगी दिखने लगती है, चर्चा छात्रों की मांग से हटकर राजनीति पर आ जाती है। और यही इस पूरे विवाद की असली चिंता है। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित परीक्षा गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ छात्र आंदोलन में भी उनकी भूमिका चर्चा में रही थी। पुलिस एक्शन के बावजूद वे आंदोलन में डटी रहीं। ये वही नेहा बोरा हैं जो जुलाई 2026 में दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा जेएनयू से जुड़े पुराने विवादित नारे, अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जैसे नारे लगाए जाने को लेकर चर्चा में आई थीं। ये वही नेहा बोरा हैं जिनको हिंदू विरोधी तक कहा जाता है। इतना ही नहीं, इसी आंदोलन में छात्रों ने उन्हें आने से मना तक कर दिया था। फिर भी वे आईं,
अपनी इज्जत की फजीहत करवाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। ऐसे में जब नेहा बोरा रांची के जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन में पहुंची, तो कुछ छात्रों को लगा कि जिस आंदोलन को अब तक परीक्षा, नौकरी और छात्रों के भविष्य के सवालों तक सीमित रखा गया था, उसमें अब एक पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री हो रही है। और शायद यही वजह रही कि कुछ छात्रों ने उनकी मौजूदगी का विरोध किया। लेकिन यहाँ एक सवाल नेहा बोरा से भी बनता है। अगर किसी आंदोलन में पहले से ही छात्रों के बीच ये भावना मौजूद हो कि उसे राजनीतिक प्रभाव से दूर रखा जाना चाहिए, तो क्या ऐसे समय में किसी राजनीतिक पहचान वाले चेहरे की मौजूदगी आंदोलन के मूल मुद्दे को कमजोर नहीं कर सकती? क्योंकि यह आंदोलन सिर्फ मंच पर पहुंचने का नाम नहीं है। आंदोलन उस भरोसे का नाम है जो हजारों छात्र अपनी मांगों और नेतृत्व के बीच बनाते हैं। ऐसे में अगर किसी चेहरे की मौजूदगी से छात्रों के बीच ही असहजता पैदा होने लगे, तो उस चेहरे को भी यह सोचने की जरूरत है कि आखिर उसकी मौजूदगी आंदोलन को मजबूत कर रही है या विवाद को जन्म दे रही है। हालांकि विरोध की भी एक सीमा होती है। विचारधारा से असहमति हो सकती है, किसी नेता या संगठन से सवाल हो सकते हैं, लेकिन स्याही फेंकना लोकतांत्रिक विरोध का तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देने से दीवार नहीं बनती, लड़ाई और बड़ी हो जाती है। लेकिन नेहा बोरा के मंसूबों पर छात्रों ने अच्छे से पानी फेर दिया है, और यहाँ रांची के छात्रों की तारीफ भी करनी होगी। हजारों छात्र अपने भविष्य, परीक्षा व्यवस्था, कथित धांधली और पेपर लीक जैसे गंभीर सवालों को लेकर सड़क पर हैं। इतनी गर्मी और तमाम दबाव के बावजूद छात्र अपने मुद्दे पर डटे हुए हैं, और यही किसी भी छात्र आंदोलन की असली ताकत होती है। बिना गाली गलौज किए, बिना हिंसा का सहारा लिए और पूरी शालीनता के साथ अपनी मांगों के लिए आवाज उठाना ही एक लोकतांत्रिक आंदोलन की पहचान है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये आंदोलन छात्रों के मुद्दों तक रहेगा या राजनीति में उलझ जाएगा? आंदोलन की कमान छात्रों के हाथ में होनी चाहिए, और राजनीतिक संगठनों की भूमिका उनकी आवाज मजबूत करने तक सीमित रहनी चाहिए। नेहा बोरा की मौजूदगी आंदोलन को मजबूत कर रही थी या नया विवाद खड़ा कर गई, इसका फैसला वक्त करेगा। लेकिन एक बात साफ है, स्याही से चेहरा काला किया जा सकता है, सवाल नहीं। जेपीएससी जेएसएससी छात्रों के सवालों का जवाब स्याही से नहीं, व्यवस्था सुधार कर देना होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।